हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये आपका मास्टर कैडर के लिए जो है वो बेसिकली सेशन रहने वाला है। एंड जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है उसी से ही हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डिटेल में आपके सिलेबस में अगर हम देखें सो ह्यूमन डाइजेशन जो है वो मैंशनड है। सो उसी के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे पूरा सिस्टम जो है वो कंप्राइज्ड है, हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज डाइजेशन। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो उसके लिए पहले हमें हर एक चीज़ का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए कि डाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबने सुना होता है नॉर्मल अगर हम बात करें। सो व्हाट इज डाइजेशन, या जितनी भी आपकी अगर मैं बात करूँ लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम बहुत ही लोअर, बहुत ही बेसिक क्लासेस से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें डिटेल अगर आइडिया लेना है, एडवांस हमें कॉन्सेप्ट देखना है, तो हमें एक ओवरव्यू जो है उसके आगे डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ओवरव्यू से नहीं आएंगे, डिटेल थ्योरी से आएंगे। ठीक है, सो उस पर्सपेक्टिव से अभी हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, दैट व्हाट इज डाइजेशन। नाउ अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में बात करें तो होता क्या है, आपने खाना खाया, उसके बाद उस खाने को अगर आप सोचोगे कि वैसा ही सॉलिड फूड जो है वैसे ही नॉर्मली वो जो है आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो ऐसी प्रोसेस नहीं होती। होता क्या है, आपने पहले खाना जो है वो खाया, उसके बाद आपकी बॉडी उस खाने को इतने छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करती है ताकि वो उसके बाद वो पूरे के पूरे उस लेवल तक जाके ब्रेक होता है जहाँ से फिर जो है आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन उसकी होती है, और कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड से फिर डिफरेंट सेल्स को वहाँ से एनर्जी आपकी प्रोवाइड की जाती है। सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द होल प्रोसेस, कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती है। नाउ अगर हम बात करें कि आपका फूड है, फूड में आपके 3 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। अब आप जो खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, ठीक है, उसमें फैट्स भी होंगे, और उसमें जो है आपकी प्रोटीन्स भी रहती हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी डाइट में ओनली एंड ओनली आप कार्ब्स ही खा रहे हो या सारी की आपकी प्रोटीन की ही डाइट है। ओवरऑल अगर आप देखिए, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, आप डिनर करते हो, तीनों जो आपके बेसिकली फूड डाइट है उसमें आपके तीनों कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, फैट्स भी रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहती हैं। तो इन तीनों को अलग अलग वे से आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करती है। तीनों के लिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है दैट इज नॉट सेम, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही प्रोसेस है डाइजेशन की वैसे ही पूरी की पूरी अगर हम बात करें डाइजेशन जो है हर एक न्यूट्रिएंट की हो रही है, हर एक कंपोनेंट की हो रही है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, अगर हम फैट्स की बात करें उनके लिए अलग चीज़ है, अलग इन द सेंस अलग से एंजाइम्स आएंगी जो उनको डाइजेस्ट करेंगी। जो एंजाइम्स फैट्स को डाइजेस्ट करती है वो प्रोटीन्स को नहीं करेंगी, उनके लिए डिफरेंट एंजाइम्स आएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डिफरेंट एंजाइम्स आएंगी। ठीक है, तो ये सारी डाइजेशन की प्रोसेस है, ये भी हम पढ़ते हैं, इन डिटेल पढ़ते हैं। आज का सेशन जो है वो तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं एंड क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रफेज की, ठीक है, तो रफेज क्या है, ये आपका इनडाइजेस्टिबल होता है, राइट, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी डाइट का पार्ट भी होता है। इसमें आपके प्लांट फाइबर्स जो हैं, और ये हमें आप बोल सकते हो हमारी डाइट में इन्वॉल्व भी होना चाहिए, हमें एक इनटेक जो है इसकी वो भी रिक्वायर्ड होती है डाइट में, राइट। सो ये है ओवरव्यू ऑफ डाइजेशन। नाउ डाइजेशन की अगर हम बात करें, कितने जो है आपके स्टेजेस की ये प्रोसेस रहती है, बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस, राइट। अगर हम डाइजेशन की बात करें, कंपाइल्ड प्रोसेस है। अब इसमें जो है फर्दर आपकी स्टेजेस आती है। फर्स्ट आता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन। नाउ मैकेनिकल डाइजेशन में क्या आता है, सपोज आपने खाना खाया, अब वो खाना जो है, आप ऐसा तो नहीं है आपने एक बाइट ली, आपने डायरेक्ट उसको एनगल्फ कर लिया। आप क्या करते हो, आप च्यू करते हो। च्यू करते हो मतलब उस खाने को पहले ही आपने अपने माउथ में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, राइट। सो उस पूरी के पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, फिजिकली ब्रेक डाउन कर रहे हो खाने को छोटे छोटे पीसेस में। अब देखो इसमें, अब इसमें आपको देखो ना, थोड़ा सा हमने ये भी करना है, रिलेट करते हुए चलना है। ठीक है, मतलब
मैकेनिकल डाइजेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके आए, एक तो टीथ आए, साथ ही साथ जो है आपकी बक्कल कैविटी आई, ठीक है, टंग आई, इन सबका रोल जो है वो किस डाइजेशन में आता है, दैट इज इन मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद जैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन हो गई, अब आपने क्या किया, उसको च्यू करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बाद उसको एनगल्फ कर लिया। नाउ एनगल्फ करते ही वो कहाँ से जाएगा, अभी हम पूरा का पूरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे, पाथवे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एनगल्फ वो हो गई, उसके बाद वो स्टमक में जाएगा, ठीक है, थ्रू फूड पाइप, इसोफेगस, राइट। अब वो जैसे ही स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसको बहुत सारे जूसेस जो हैं वो मिलने वाले हैं, और वो क्या करेंगे, एंजाइम्स रहेंगे, जूसेस रहेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस जिनको हम बोलते हैं, और वो क्या करेंगे, वो बेसिकली डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये है केमिकल डाइजेशन, जहाँ पे एंजाइम्स आती हैं, अदर कंपोनेंट्स आते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उन जो भी आपके फूड है जो कि आपका स्टमक में चला गया, वहाँ पे छोटे छोटे अगेन उनको ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट यू कैन से पीसीस में। किस हद तक करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, ताकि उसके बाद उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके, कहाँ पे, इन द ब्लड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड में ही होगी। और आप सोचो ब्लड में क्या सॉलिड फूड जो है एब्जॉर्ब हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस लेवल तक हमें डाइजेशन उस फूड की करनी पड़ेगी ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ हो जाए, ब्लड में हो जाए। तो ये है आपकी 2 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग रहते हैं, सबका सेम नहीं है। अगर आप सोचो कि सब में कुछ ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सो दैट इज नॉट ट्रू, राइट। सो अगर हम ह्यूमंस की स्पेसिफिकली बात करके चल रहे हैं, सो इससे देखो 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप रिलेट कर सकते हो बहुत ईजीली, दैट इज वाई ऑल्सो बायो जो है वो आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, मेजरली ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि उसको आप अपने से रिलेट करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है वो रहती हैं ना। अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले तो आती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल आपकी यहाँ से चलती है, एंड यहाँ जो है वो पूरी की पूरी यहाँ तक की प्रोसेस जो है, यहाँ तक के कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फर्दर फिर उसमें हम कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये क्या बना रहा है, ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम 1 बाय 1 ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके रहते हैं। साथ में कौन है, साथ में है असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। मतलब अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, मेजर आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वो हो गए जो कि आपके क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब जिनके जो हैं डक्ट्स जिनमें प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ये आपके कौन से हैं, एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन मतलब इनमें डक्ट्स हैं, वहीं पे क्या करेंगे, सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। अभी हम वो भी देखेंगे कौन कौन से डक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो उस लेवल तक, उस डीपली जो है हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को एनालाइज करने वाले, राइट। चलिए, सो ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। नाउ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले देखो कौन सा पार्ट जो है आता है, दैट इज माउथ, ठीक है। अब खाना जो है माउथ से खाओगे, डाइजेशन की प्रोसेस जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से ही स्टार्ट होगी, है ना। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नोज से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि सांस आप यहाँ से ले रहे हो। अब खाना आपने माउथ से ही खाना है, राइट। सो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट भी आपका कौन सा है, दैट इज माउथ। नाउ माउथ के बाद फिर बक्कल कैविटी, ये भी आती है आपकी। उसके बाद जो है फिर आती है इसोफिगस, राइट। नाउ इसोफिगस के बाद फिर आपके और भी बेसिकली ग्लैंड, जैसे लिवर हो गया, दैट इज ऑल्सो ग्लैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें लिवर की तो वो भी बहुत सारे सिक्रीशंस जो करता है। पेनक्रियाज आपका ग्लैंड है जो कि और अदर सिक्रीशन करता है, जो कि पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो है उसमें हेल्प जो है वो हो रही है। क्लियर। सो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं ये आपकी रहती है। सो 1 बाय 1 हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखिए ओरल कैविटी हो गई, देन इसोफिगस हो गई। अब यहाँ पे देखो खाना आपने खाया,
पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आपने खाना खाया, खाना जो है फर्स्ट टीथ का रोल आ रहा है, देन टंग का रोल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेस्टिकेशन करने में, राइट। नेक्स्ट आप देखिए खाना जो है फिर फेरिंग्स से पास होगा, यहाँ से बक्कल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स के थ्रू जो है वो यहाँ से एंटर होगा। नाउ फेरिंग्स के बाद ये जाएगा आपकी फूड पाइप से, यहाँ से देखो फूड पाइप से ये हो रहा है, और यहाँ पे देखो आप कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब यहाँ से खाना पहुंच गया जी कहाँ पे? इन स्टमक। ये है आपका स्टमक का सेक्शन। यहाँ पे बहुत आगे जो जूसीज है, एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्ट करेंगे। अब खाना यहाँ से स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जैसे ही पहुंच गया, यहाँ फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेजरली जो है वो यहीं देखी जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा आपका इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जब आपका जाएगा, उसके बाद फिर जो भी आपका फीकल मैटर है वो एनस के थ्रू जो है यू कैन से वहां से पास होता हुआ फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पूरे की पूरा डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बताई है कि फिर एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में कैसे कैसे जो है वो होती है। क्लियर? हाँ जी। नाउ इलियोसिकल वॉल्व, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्व्स हैं। अब यहाँ पे खाना जा चुका है, कोलोन ये एब्जॉर्प्शन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है विटामिन्स को, म्यूकस को प्रोडक्शन कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ खाना देखो यहाँ से होता हुआ फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है रेक्टम से पास होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा? वापस आ जाएगा। सो ये है आपकी पूरी की पूरी डाइजेशन समर्ड, यू कैन से समराइज्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हो, ये देखो टीथ की फर्स्ट हेल्प से, देन टंग का रोल आएगा, उसके बाद बक्कल कैविटी ऑल्सो, देन वहां से फिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे देखिए फेरिंग्स। अब खाना यहाँ से देखो फेरिंग्स में होता हुआ, फेरिंग्स से कहाँ पे जा रहा है? इसोफिगस, फूड पाइप में होता हुआ जा रहा है। फूड पाइप से कहाँ पे जाएगा? स्टमक में एंटर करेगा। और मूवमेंट्स देखो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है हो रही हैं। अब खाना पहुंच गया आपका, दैट इज इन स्फिंक्टर भी आया, मतलब जो क्या करेगा? एज अ डोर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां भी एक स्फिंक्टर आएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका मन कर रहा है वो चला जा रहा है, बीच में बैरियर्स आएंगे जिनको ओपन क्लोज करना पड़ता है। नाउ ड्यूडेनम जो है दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, नेक्स्ट जिजेनम में जाता है, लास्ट में इलियम में जाता है, ठीक है। ये तीन पार्ट्स जो हैं ये भी इंटेस्टाइन के रहते हैं। अब इलियम में क्या होगा? फर्दर एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। फिर पेनक्रियास जो है उसने बेसिकली पेनक्रियाटिक डक्ट में जूसेस रिलीज करते हैं, लिवर भी करता है। देन यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन जो है सेल में कहाँ पे कैसे जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। ये विलाई है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? विलाई है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे पूरी की पूरी एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, डाइजेशन तो आपकी हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन की मेजरली प्रोसेस जो है वो आपकी यहाँ पे रहती है। नाउ उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जी कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, मैन्युफैक्चर विटामिन्स, प्रोड्यूस म्यूकस, फॉर्म्स एंड एक्सपेल फीसिस। अब ये क्या करेगा? जो भी वेस्ट मैटर है उसको एक्सपेल आउट करेगा, कहाँ से? रेक्टम से। क्लियर? सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द कंपाइल्ड प्रोसेस। अब हम डिटेल में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बिगिन करते हैं। अभी हम एलिमेंट्री कैनाल ही डिस्कस कर रहे हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, सो फर्स्ट वन इज माउथ, राइट। अब माउथ जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट है, क्योंकि स्टार्ट ही जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से होता है? माउथ से होता है। आप खाना ले रहे हो, खाना खा रहे हो, सो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज माउथ, राइट। चलिए अब फूड जो है वो दैट इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। फर्स्ट है इंजेशन, मतलब आपने खाना खाया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। अब जैसे ही आपने खाना खा लिया तो अब माउथ जो है, बाहर है आपका माउथ, दैट लीड्स टू व्हाट? जो अंदर है, जो आपके पैलेट है और आपकी पूरी की पूरी कैविटी है जिसमें टीथ प्रेजेंट है, वो पूरी की पूरी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बक्कल कैविटी जो है इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या तो ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, दोनों इसी के नाम है। अब देखो होता क्या है, हमें कई बार पता ही नहीं होता कि क्या दूसरा नाम क्या है, दूसरे कंपोनेंट क्या है। तो उस चक्कर में भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ पूछा होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि आपसे पूछा क्या गया है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप अगर बक्कल कैविटी याद करके जाओगे, ओरल कैविटी आ गया, सो आप सोचोगे कि ये क्या ही पूछ लिया, ठीक है। लेकिन वही बात है, वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे रहती है ना। ओरल कैविटी जो है उसमें क्या क्या आता है?
बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, एक तो पैलेट आता है आपका, अपर साइड देखना टंग से ऊपर वाली साइड वो पैलेट हो गया, सेकंड आती है टंग एंड थर्ड आते हैं टीथ। तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, बक्कल कैविटी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यही वो कैविटी है जो कि क्या करेगी, जो कि जो प्रोसेस है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की उसमें हेल्प करती है। नाउ पैलेट क्या है, दैट इज द रूफ ऑफ ओरल कैविटी, ये आपकी ओरल कैविटी है, इसका जो अपर पोर्शन है रूफ जो है दैट इज पैलेट। समझते होंगे आप सब पैलेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टंग जो है उसके अपर सरफेस पे बहुत सारी प्रोजेक्शंस जो है वो आपको देखने को मिलती है, उनको हम पैपिले बोलते हैं। और पैपिले पे क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। अब टेस्ट बड्स जो हैं वो ही आपको हेल्प करते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फूड है, जिसको आप बोलते हो ना कि ये वाला जो खाना है बहुत टेस्टी है, मुझे ये और खाना है, मेरा फेवरेट फूड है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका फेवरेट फूड है या किसी और का। जो खाना आपको सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लगने का क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो आप कैसे कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो आप, जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं आपकी टंग में वो आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट यू कैन से जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का टेस्ट करने में वो आपके लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। नाउ कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टंग पे, क्या हम उनको बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं रिसेप्टर्स आपके दो टाइप के आते हैं और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। एक आपके गस्टेटरी है और एक जो है ऑल्फैक्टरी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बेसिकली नोट में सेशन लेना दैट इज़ मच ईजियर, बट इसमें मैंने जो है वो आपके GIFs जो है यूज़ किए हैं, सो ये PPT पे ही आपकी जो है वो क्लास हो रही है, राइट। सो नाउ गस्टेटरी जो है वो है आपके टेस्ट रिसेप्टर्स, किस में हेल्प करते हैं, टेस्ट में, ऑल्फैक्टरी स्मेल में करते हैं। सो एक एक्स्ट्रा एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, ऑल्फैक्टरी कौन से, ऑल्फैक्टरी स्मेल, ठीक है, तो ये आपके स्मेल वाले हो गए, गस्टेटरी आगे आपके टेस्ट के लिए, राइट। चलिए अब आपके ये रिसेप्टर्स जो हैं ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, टंग सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है आपकी टंग, अब देख लो टंग नॉर्मल होती है, लेकिन अगर हम उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस बिल्कुल एंड में जो पोर्शन होता है आपका, ये फ्रंट है ये बैक है। तो टंग को देख लो, यहाँ से स्टार्ट है बिल्कुल एंड तक जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। स्टार्टिंग में देखें तो दैट इज द एपेक्स ऑफ टंग जो आपका फ्रंट पोर्शन है, उसके बाद ये बेस है ना, और यहाँ से देखो ये है पैपिले, पैपिले ये है, यहाँ पे ही क्या प्रेजेंट होंगे, आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे जो कि फर्दर टेस्ट में हेल्प करेंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एपिग्लॉटिक वेलिकुला है, नेक्स्ट पेलेंटाइन, ये टॉन्सिल्स हैं आपके, ठीक है। जब भी कभी आपने सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमें जो है यहाँ पे पेन हो रही है, हमें टॉन्सिल्स हो गई है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्वेलिंग आती है, रेड हो जाता है पूरा की पूरा एरिया, देन डॉक्टर भी एकदम से टॉर्च लगा के ना देखते हैं आपके गले में कि कहीं टॉन्सिल्स तो नहीं है। क्या देखते हैं वो, इन्हीं को तो देखते हैं कि इनमें स्वेलिंग हुई है, रेडनेस हुई है, तो मतलब आपके यहाँ पे टॉन्सिल्स जो हैं वो स्वेल हो चुके हैं और इसीलिए वो क्या कॉज कर रहे हैं, पेन कॉज कर रहे हैं। उनके रिलीफ के लिए फिर आपको मेडिकेशन दी जाती है, राइट। एंड अगर हम टेस्ट बड्स की बात करें तो यहाँ पे देखो बिटर टेस्ट कौन करता है, अगर आपने करेला खाया, ठीक है, तो करेला आप यहाँ पे टच ही ना करो, आपको कड़वा का जो है वो उसका पता ही नहीं चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर आप खट्टा खा रहे हो, अगर आपने साइड वाला पोर्शन पे उसको टच ही नहीं करा तो आपको जो सोर टेस्ट है उसका पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्वीट टेस्ट आपका यहाँ पे होता है, सॉल्टी जो है उसके लिए टेस्ट बट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट बट जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, कितने टाइप के हैं, सॉल्टी है, सोर है, स्वीट है, राइट, यही है, एंड बिटर है, क्लियर। सो ये है टेस्ट बड्स। चलिए नेक्स्ट आपके टीथ आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पोर्शन है, दैट इज टीथ। और टीथ जो है वो आपके देख सकते हो आप हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेजरली जो फिजिकल मैकेनिकल हम बोल सकते हैं ना, ब्रेक डाउन है फूड का, मैकेनिकल डाइजेशन है जिसमें फिजिकली आप उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो, उसमें किसका रोल आता है, इसी का तो रोल आता है टीथ का। सो जो किसी के टीथ ना हो तो वो तो लिक्विड डाइट पे चले जाएंगे,
वो तो खा ही नहीं सकते, जब वो च्यू ही नहीं कर सकते, चबा ही नहीं सकते, कैसे वो इनटेक करेंगे? सो वो जो है वो फिर लिक्विड डाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो मेजरली जितने भी आपके टीथ हैं उनका टीयरिंग में, कटिंग में, क्रशिंग में, ठीक है, एंड फूड को होल्ड करने में रोल किसका आता है? इन्हीं टीथ का रोल आता है, ठीक है। सो ह्यूमन डेंटेशन, अगर हम ह्यूमंस, देखो सारी प्रोसेसेस ह्यूमंस में ही हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमंस में जो है आपके कैसे कैसे टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके मोनोफाइडोंट। नाउ मोनो वर्ड स्टैंड्स फॉर सिंगल, मतलब एक ही बार जो है ये आपके जो है बेसिकली टीथ आते हैं। और इनको अगर आपने सुना होगा, हम बोलते हैं ना दूध के दांत, किसी के तो अभी दूध के दांत जो है वो वही है, अभी गए नहीं है ना। और ये कौन से आपके टीथ होते हैं कि एक बार आते हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं ना, इतने आपके जो है मैं बोल सकती हूँ फाइनल वाली स्टेज तक नहीं रहते, क्योंकि उसके बाद आपके नेक्स्ट टीथ जो है वो आपके आना स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है डाइफाइडोंट। अब ये आपके 2 बार आते हैं, ठीक है, इसमें इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स हैं। थीकोडोंट है जो कि आपके बोनी सॉकेट है जॉ का, ये आपका जॉ है ना, इसमें जो बोनी वाला सॉकेट है उससे अटैच रहते हैं, उनको हम बोलते हैं थीकोडोंट। एंड हेट्रोडोंट की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होते हैं ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से? अब देखिए, जो आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं। साथ ही साथ उनको हम डेसिडस टीथ भी बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, सब में आए हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे होते थे ना, अभी बच्चों को देख रहे हो आप कि दांत आ गए, ये वाले आते हैं ना, ऊपर वाले या नीचे वाले यहाँ पे आते हैं, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर वो टूट जाते हैं ना। और आपने ये भी देखा होगा, कई बार हम स्कूल में होते हैं तो हमारे दांत जो है बच्चों के वो टूट रहे होते हैं, बहुत वियर्ड से भी हम दिखते हैं उस टाइम। सो ये है आपके मिल्क, डेसिडस एंड टेम्परेरी टीथ, जो कि कब 6 to 11 की यू कैन से मंथ में वो फिर आपके आना स्टार्ट होते हैं। अब बच्चा जो है जैसे ही वो पैदा होता है तो वो टीथ के साथ पैदा नहीं होता, उसके कुछ भी टीथ जो है प्रेजेंट नहीं होते। कब आने लगते हैं? जब वो 6 महीने या 11 महीने का हो जाता है, इसके बीच में जो है उसके टीथ इवोक होने लगते हैं, आपके डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। एंड 2 साल तक जो है वो आपके क्या होते हैं? रहते हैं, उसके बाद फिर वो क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें 6 to 12 ईयर्स में आपके परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मिल्क टीथ जो है फिर आपके उस एज पे जाकर टूटते हैं, दूध के दांत, मतलब उस फेज तक रहते हैं। एंड लास्ट मोलर्स जो है वो आपके कब आते हैं? 18 ईयर्स, जिनको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं ना, कि जो आपकी अकल है वो आपको बाद में आती है, मतलब लेटर लाइफ में आती है। सो वो अकल के लिए बोलते हैं ना कि आपकी जो है वो आपकी विजडम टूथ जिसको हम बोलते हैं वो आ रहा है, तो आपको लेट लाइफ तक भी आता है वो। जैसे कई बार मैंने देखा 30+ भी कोई लोग होते हैं, उनको विजडम टूथ अभी आ ही रहा होता है, मतलब अकल अभी आ ही रही होती है, आधी अधूरी पहले आती है, ठीक है। सो दैट इज द होल सिनेरियो। चलिए यहाँ पे देखिए, ये अपर टीथ है, ये लोअर जॉ है। अब यहाँ पे देखना, ये स्टार्टिंग से है, जो आपके सबसे फ्रंट वाले टीथ है ना उसमें स्टार्टिंग से यही वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो है। कौन सा है? सेंट्रल इंसीजर्स है, ये वाले आपके इंसीजर्स हैं, ये कैनाइन्स हैं, ठीक है। ये वाले जो कौन से है? ये आपका सेंट्रल इंसीजर है, ये लेटरल इंसीजर है, यहाँ पे आपके कैनाइन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। देन आपका फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर जो आपके एंड में होते हैं। तो यहाँ से यहाँ को देख लो, यहाँ से यहाँ को सेम ही है, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सेकंड मोलर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड से चलो, देन फर्स्ट मोलर, देन अगेन कैनाइन, लेटरल इंटीरियर, सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। तो ये है आपके पूरे के पूरा सिनेरियो, कैसे आपका ह्यूमन डेंटिशन जो है वो नजर आते हैं। नाउ अब अगर हम देखें, 4 टाइप ऑफ टीथ पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? इंसीजर्स पढ़ रहे हैं, कैनाइन्स पढ़ रहे हैं, मोलर पढ़ रहे हैं, प्री मोलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो थे हमने पढ़े। अब यहाँ पे देखो, ये है मोलर्स, कितने होते हैं? 12, है ना, ऊपर नीचे चारों को, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 8, 3 है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे है, 6 हो गए, 3 नीचे साइड होंगे, 3 इधर होंगे, मतलब एक पोर्शन में ऊपर 6 है, नीचे 6 है, 3 के सेट्स में जो है वो आपके दोनों साइड में डिवाइड है, ठीक है। मोलर्स, प्री मोलर्स कितने हैं? 8 हैं, कैनाइन्स कितने हैं? 4 हैं, इंसीजर्स कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपके रहते हैं। अब यहाँ से मेजर आता है आपका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। ये अपर जॉ का है, लोअर जॉ का है। अब इसमें 2 1 2 3 क्या है? मतलब 2 इंसीजर्स, ठीक है, 2 आपके फिर प्री मोलर, 2 इंसीजर्स यहाँ पे, यहाँ से देखिए 2 इंसीजर्स हो गए, उसके बाद 1 कैनाइन, नेक्स्ट उसके बाद आपके 2 प्री मोलर्स और 3 आपके मोलर्स रो में होते हैं। यहाँ पे देखो 3 मोलर्स हो गए, 2 प्री मोलर्स, और उसके बाद ये हो गए आपके बेसिकली 1 हो गए इंसीजर,
ठीक है, चलो डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं बना के। यहां से देखिए, ये है आपके दो, फर्स्ट इंसीजर सेकंड इंसीजर, ठीक है, दो इंसीजर, इंसीजर भी लिख रही हूं मैं ऐसे। उसके बाद एक आता है आपका कैनाइन, वन कैनाइन। उसके बाद दो आते हैं आपके प्रीमोलर्स, दो प्रीमोलर्स, और लास्ट में तीन आते हैं आपके मोलर्स, ठीक है। तो अपर लोअर सारे में यही होगा 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। नीचे भी सेम ही होगा 2 1 2 3, ठीक है। कौन कौन से, दो इंसीजर्स, एक कैनाइन्स, उसके बाद तीन आपके दो प्रीमोलर्स, तीन मोलर्स। ये आपका क्या बनाता है, ये डेंटिशन फॉर्मूला, और ये आपका क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि बताइए डेंटिशन फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है। दैट इज 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। सो फेरिंग्स हमने देखा था, जो मैंने आपको वो पूरा के पूरा सिनेरियो दिखाया, उसमें आप देखते थे ना कि माउथ से होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, फेरिंग्स में यहाँ पे था कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेजल कैविटी है, नोज वाली, ये नेजो फेरिंग्स, ऑर्थो फेरिंग्स, तीनों को मिला के यहाँ पे क्या बनता है, आपका फेरिंग्स बनते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि खाना खाते टाइम जो है हमें बात नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें सपोज करिए खांसी आ जाती है या काइंड ऑफ दैट, तो हमारा नोज जो है वो भी अफेक्ट होता है ना। आपको पता जो हमें सांस नहीं आती कई बार, जैसे हमें गले में, कई बार सुना भी होगा आपने ना, फील भी की होगी कि जैसे ही हमारे यहाँ पे चाहे वो एक प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ या किसी रीज़न की वजह से आप फास्ट खा रहे हो या आप बात कर रहे हो, उस चीज़ की वजह से आपको यहाँ पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स से पास होता हुआ जाएगा। फेरिंग्स में आपका नेजल कैविटी भी आती है, नेजोफेरिंग्स, नेक्स्ट आपका ओरोफेरिंग्स, सब आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट एक और है लेरिंजोफेरिंग्स, अब वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। जो लेरिंग्स वाला सेशन है, जो यहाँ पे देखिए लेरिंग्स को लीड करता है, दैट इज लेरिंजोफेरिंग्स। नाउ नेजोफेरिंग्स की बात करें, देखो कहाँ पे, नेजल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है। ओरोफेरिंग्स की बात करें तो ये आपका एयर, यहाँ से एयर भी आएगी और फूड भी आएगा, कॉमन पाइप जो होती है। इसीलिए कई बार क्या है कि हमें खांसी भी आ जाती है जब हम बात कर रहे होते हैं, या हम नॉर्मली जो है वो अपना फूड इनटेक नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये है फेरिंग्स। अब खाना गया, यहाँ से देखिए ये आपका फेरिंग्स में, फिर ये इसोफिगस में जाएगा, ठीक है। सो पहले इसको कहाँ से पास होना है, दैट इज फ्रॉम द फेरिंग्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब फेरिंग से होता हुआ नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेगा, नेक्स्ट करेगा फूड पाइप, जिसको हम इसोफिगस भी बोलते हैं। ये है आपकी फूड पाइप, ठीक है। विंड पाइप अलग रहती है, फूड पाइप जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इसोफिगस। नाउ ये एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें क्या है, जो आपका बोलस है। नाउ बोलस में क्यों बोल रही हूँ, बोलस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपका डाइजेस्टेड फूड है। कुछ एंजाइम्स जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, कुछ सब्सटेंसेस पे उन्होंने एक्ट कर लिया है। साथ ही साथ जो आपने फूड, आप उसको बोल सकते हो, जो निवाला आपने बाइट जो थी वो आपने तोड़ी थी, वो फूड है। लेकिन जैसे ही आपने उठा ली, उसके बाद वो माउथ से पास होती हुई, माउथ में वो देखो छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक हुई, उसके बाद सलाइवा उसके साथ पूरा के पूरा यू कैन से बेसिकली मिक्स हुआ, राइट। साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो स्टार्च, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, वो उसने उसको डाइजेस्ट किया स्टार्च को, ठीक है। तो वो अब फूड नहीं रहा, वो क्या बन गया, उसको हम एक टर्म देते हैं, दैट इज बोलस, ठीक है। क्या टर्म देते हैं उसको, हम बोलस बोलते हैं बेसिकली, राइट। अब वो बोलस जो है वो आपका फेरिंग से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, वो फेरिंग से होता हुआ जाएगा टुवर्ड्स, ये देखिए ये फेरिंग से होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, ये है इसोफिगस, दैट इज फूड पाइप, ठीक है। अब एक चीज देखना यहाँ पे, ये इसोफिगस है ये वाली, और ये वाली नहीं है, ये वाली विंड पाइप है, ठीक है। ये वाली ब्लू वाली विंड पाइप है, ट्रैकिया। जो रेड वाली दिख रही है ये आपकी फूड पाइप है। लेकिन यहाँ पे देखना कॉमन जैसे हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी जो कहीं गलती से आपका खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। इसीलिए खाना खाते टाइम जो है बात नहीं करनी चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो एक स्फिंक्टर आता है, स्फिंक्टर मतलब अब जैसे ही यहाँ से क्या होना है, जैसे ही यहाँ से ये देखो, ये आपकी फूड पाइप आ रही है यहाँ से, है ना, फूड को लेते हुए आ रही है। उसके बाद अब यहाँ से ये जाएगा स्टमक में, ये वाली स्टमक है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक बैरियर जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि क्या होगा आपका क्लोज एंड ओपन होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। खाना आया, उसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद स्टमक में भेजना है। सो गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर जो है वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और फूड की मूवमेंट को वही कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ऐसे क्लोज होगा, जैसे फूड आएगा तो वो आपका क्या होता है, बेसिकली ओपन हो जाता है। नाउ फूड जो है वो कैसे पास होता है इसोफिगस से, कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम पेरिस्टेल्टिक
मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो कैसी है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपकी कुछ ऐसी रहती है, मैंने बताया भी था ये आपकी नॉर्मल फूड पाइप है, ठीक है। अब अगर इसने खाना यहाँ से आ गया, अब कैसे जाएगा? अब खाना ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे गया नॉर्मल, बाकी ऐसा ही होगा। अब अगर सोचो इसने थोड़ा और मूव करना है, थोड़ा और मूव करना है, सो अब अगर चलो मैं यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, मतलब खाना यहाँ पे पहुँच गया। फिर जब नीचे पहुँच गया तो ऊपर से पूरी फ्लैट और यहाँ से नीचे से ऐसी, ठीक है, यहाँ पे खाना पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती रहती है, दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे क्या होता है खाना प्रोपेल होता है। प्रोपेल मतलब पुश होता है ताकि वो क्या जाए, नीचे जाए, क्योंकि ये पूरी पाइप है ना, पाइप से देखना, पाइप लेना, पाइप में आप एक छोटी सी बॉल डालना जो कि उसके ऑलमोस्ट साइज की हो। अब आप उसको क्या करोगे, और पाइप लेना रबर वाली जो होती है ना, जिसमें मतलब आप समझ सकते हो कि उसमें वो स्ट्रेच भी हो जाए, उसके बाद नॉर्मल शेप में आ जाए, इलास्टिक वाली, अगर इन केस पॉसिबल हो तो उसमें देखना कुछ आप पुश कर रहे हो, जब वो डाल रहे हो तो उसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा, फिर वहां से निकालोगे तो वहां से नॉर्मल हो जाएगी, आगे से पुश हो जाएगी, है ना। तो उन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, और उन्हीं से फूड जो है वो आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, पास होता है। क्लियर? चलिए देखिए, ये जा रहा है फूड, ये है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो यहाँ से ये देन दिस, है ना, ये पूरी आपकी, ये देखो यहाँ से ये चीज हो रही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना, एक बार मैं मिटा देती हूँ इसको, देखिए, है ना, कुछ ऐसा, ये वाली चीज जो है ऐसे 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 स्वेल हो रही है, कुछ ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट हम, अब हमारा खाना कहाँ पे पहुंच चुका है, चला था यहाँ से, अब पहुंच गया फाइनली, अब नॉट फाइनली, अभी उसको और भी आगे तक रास्ता जो है वो कवर करना है, लेकिन फिर भी अपनी आधी मंजिल में वो पहुंच गया इनटू द स्टमक। अब यहाँ पे देखिए, ये इसोफिगस है, ये फूड पाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी स्टमक जो है वो स्टार्ट है, स्टार्ट होने के यहाँ से बीच में क्या प्रेजेंट है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, दैट इज इसोफिशियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफिशियल स्फिंक्टर जो हमने देखा था ना, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफिशियल जो बेसिकली होता है, जो कि क्या करता है, अब ये स्फिंक्टर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैरियर है, मतलब बैरियर जोन है कि यहाँ पे इसोफिगस खत्म होती है और क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी स्टमक। ये देखो, यहाँ से स्टमक स्टार्ट है, ये वाला पोर्शन जो मैं येलो में बना रही हूँ, और ग्रीन में मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ तक आपकी फूड पाइप है, और बीच में ब्लैक कलर में मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, बीच में क्या है, ये स्फिंक्टर है। अब यहाँ से देखो, ये है आपकी, दैट इज बेसिकली फूड पाइप, ठीक है, और ये है आपकी स्टमक, ठीक है। अब खाना जैसे ही फूड पाइप से प्रोपेल होता हुआ आ रहा है, बीच में स्फिंक्टर है, मतलब डोर है, डोर कब खुलेगा, जब उसको यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज डोर जो है वो बंद है, ठीक है। कौन सा डोर है ये, दैट इज बेसिकली इसोफिजियल, और कौन सा, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। क्लियर हुई बात, ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट, आपका स्टमक जो है ना वो 3 रीजन्स में डिवाइड है, कौन कौन से, अब यहाँ पे देखो, ये आपकी इसोफिगस है, ये आपका यहाँ पे स्फिंक्टर होगा, फर्स्ट ही रीजन जो कि आपकी स्टमक का होगा जिससे एनकाउंटर करेगा, दैट इज व्हाट, कार्डिया, कार्डियक जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट उसके बाद कहाँ जाएगा, फंडस, ऐसे, और थर्ड फिर कहाँ पे जाएगा, दैट इज बेसिकली पाइलोरस, वो एंड में है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये 3 सेक्शन जो है ये स्टमक में, आपकी स्टमक जो है वो डिवाइड होती है। अब कार्डियक की अगर हम बात करें तो कौन सी वो पोर्शन है जहां पे इसोफिगस ओपन हो रही है, जैसे ये आएगी, फर्स्ट रीजन स्टमक का कौन सा है, दैट इज कार्डियक, कार्डिया भी जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एंट्री ऑफ एयर इनटू द स्टमक, उसको भी ये जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस, मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, रोल्स, क्या क्या फंक्शंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्टमक में खाना पहुंच गया, स्टमक में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि इसकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, बेसिकली जिसमें आता है आपका एक HCl,
नाउ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब करता क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, जब मैंने बोला ना गैस्ट्रिक जूसेस है उसी का कंपोनेंट है, दैट इज HCl। अब मैंने बोला कैसा है, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है। एसिडिक पीएच याद कीजिए, ये है आपकी 1 to 7 देन 14, ये आपकी न्यूट्रल है, यहाँ से एसिडिक है, यहाँ से फिर बेसिक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब पीएच कितनी है यहाँ पे है जी 1.8, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दैट इज योर HCl। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब आपने खाना खाया, खाना तो आपने बाहर ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ खाना है, खाने के साथ कितने बैक्टीरिया हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो खाना जब खा रहे हो तो वो भी तो खा रहे हो साथ में, दिख तो नहीं रहे है ना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन फिर भी आपने खा लिए। अब खा लिए तो आपकी बॉडी में क्या कॉज करेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हो। सो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसने ली, इस HCl ने ली। इसने बोला मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग आओ, बढ़िया खाने को भेजो, ठीक है, कोई भी उसके साथ इधर उधर वाले आएंगे उसको हम देख लेंगे। देखता कैसे है, उनको किल कर देता है, ठीक है, जो बेसिकली आइडियल कंडीशंस हैं एक तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स के लिए। अब मैंने बोला गैस्ट्रिक जूसेस हैं, साथ ही साथ बहुत सारी एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स क्या करेंगी, वो जो बोलस आया है उसको डाइजेस्ट करेंगे, फर्दर डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब एंजाइम की एक प्रॉपर्टी याद कर लो, वो क्या करती हैं, ऐसा नहीं है उनको कोई भी पीएच दे दो, कैसा भी मीडियम दे दो, काम कर लेंगी। हर एक एंजाइम जो है वो इतनी पर्टिकुलर है, वो ऐसी है कि अगर मुझे ये मीडियम इतनी वाली पीएच मिली तभी मैं काम करूंगी, अगर नहीं मिली तब मैं फंक्शन जो है वो नहीं करूंगी। ठीक है, तो वो चीज रहती है एंजाइम्स की। अब गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है उनको वर्क करने के लिए कैसी पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्लियर, कौन सी पीएच रिक्वायर्ड होती है, एसिडिक पीएच जो है वो चाहिए होती है। और वो जो अगर मैं बात करूं ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं जिसमें HCl प्रेजेंट है विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो उसको प्रोवाइड करता है कौन सी पीएच, एसिडिक पीएच। ठीक है, अब एक तो उसने ये कर दिया कि इनके फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर प्रोवाइड करके दे रहा है कि तुम करो बिंदास अपना फंक्शन। सेकंड उसने क्या किया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे उनको किल कर देते हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वो किल कर सकता है बेसिकली, उनको क्या कर दिया, उनको किल करने का भी काम जो है वो HCl करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या होती हैं, बेसिकली दे आर सिक्रेटेड ऑन स्टिमुलेशन बाय गैस्ट्रिन हार्मोन। अब इन एंजाइम्स को कौन जो है वो सिक्रीट कर रहा है, एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन। ठीक है, इजी है रखना, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, हार्मोन कौन सा है जो कि उनको सिक्रीट कर रहा है, गैस्ट्रिन। ठीक है, रिलेटेड है, जो कि क्या कर रही है, पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड में रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि बेसिकली अब आपका जो लाइनिंग है पूरे के पूरे स्टमक में उसमें इतना एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। तो अगर सोचो आपके इन केस मतलब अगर किसी के हाथ पे या कहीं भी गिर जाए ना वो बिल्कुल बर्न हो जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपकी स्टमक तो सोचो कितनी सेंसिटिव है, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। कौन करता है, दैट इज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, वो प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूकस एपिथेलियम जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, किससे, इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। क्लियर हुई बात, तो ये सारे क्या हैं, ये हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अब एलिमेंट्री कैनाल पे आ चुके हैं, कहाँ पे, इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन दो हैं, कौन कौन सी, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। अब जैसे ही स्टमक से खाना जाएगा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में ही जाएगा, वहां से मूव करेगा सेकंड जेजुनम में, थर्ड करेगा इलियम में। यही सीक्वेंस जो है, यही ऑर्डर रहते हैं। इलियम लास्ट है तो उसके बाद दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड होगा, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखो क्या क्या है, यहाँ पे सीकम है, देन असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, और यहाँ से फिर दैट इज रेक्टम, और यहाँ पे फिर एनस जो है ये प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू फिर खाना जो है वो बाहर आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको फीकल मैटर भी हम बोलते हैं। क्लियर हुई बात, से ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अभी यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। चलिए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये ड्यूडेनम है,
ये स्टमक है, स्टमक से खाना कहाँ पे आया, ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट जो है वो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के बाद जाएगा वो यहाँ पे जेजुनम में। अब देखो जेजुनम से मूव हो रहा है कहाँ पे, इलियम में, ठीक है। अब इलियम से भी जो है फिर अनडाइजेस्टेड, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गई मेजरली। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आ जाओ, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से देखो, यहाँ से फूड जो है वो रेक्टम में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये फूड है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली अनडाइजेस्टेड होता हुआ कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट रेक्टम में, यहाँ से होता हुआ फिर बाहर को निकल जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुई बात, होपफुली क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं असेसरी जो आपके ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल तो थी, साथ में हमने बोला कि क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स जो हैं क्या करेंगे, सिक्रीशंस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिक्रीशंस करेंगे। वो सिक्रीशंस कुछ भी हो सकती है, वो सिक्रीशंस कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, पहले आते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है जो आपका माउथ वाला रीजन है, माउथ वाला एरिया, वहाँ पे ही प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि सलाइवा जो है वो वहीं पे प्रेजेंट है, सिक्रीशंस जो भी होंगी वो वहीं पे होंगी, तो माउथ में ही होंगे। सेकेंड अगर हम बात करें, स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। थर्ड जो है वो आपके इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स हैं, मतलब सिक्रीशंस जो है वो इंटेस्टाइन से भी आएंगी, और वो सारी सिक्रीशंस क्या करेंगी, आपके फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में बेनिफिशियल होंगी, हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर की, ये भी सिक्रीट करता है, और पेनक्रियास की, तो यहाँ से भी सिक्रीशंस जो हैं वो आपकी देखने को मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फर्स्ट, ठीक है। तो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं उनमें हम सबसे पहले जो है बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, उसमें भी आपके डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग पे ही है, मतलब वहीं पे प्रेजेंट है, जो आपकी लाइनिंग है ना वहाँ पे प्रेजेंट है, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और कुछ जो है वो आपके आउटसाइड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम असेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं असेसरी कौन से हैं, गैस्ट्रिक कौन से हैं। पहले असेसरी ही देख लेते हैं, मतलब जो डाइजेस्टिव वाली जो अंदर लाइन है ना, स्टमक हो गया, वहाँ प्रेजेंट नहीं है, आउटसाइड प्रेजेंट है। जैसे असेसरी ग्लैंड्स में आए सबसे पहले आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ है, लीवर अलग है, पेनक्रियास अलग है। जो आपका गैस्ट्रिक वाली लाइनिंग है उससे अलग हटके हैं। उसमें कौन कौन कहाँ पे आएंगे, जो स्टमक हो गई, जो आपका इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, वहाँ के ग्लैंड्स जो हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल सकते हैं। और ये वाले जो हैं आपके असेसरी ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका बेसिकली माउथ। सलाइवरी ग्लैंड्स में ये बिल्कुल एंड में आपका है पैरोटिड ग्लैंड। और यहाँ पे देखिए जो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ के पास, सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि आपका टंग के यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेसमेंट में, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये क्या बनाते हैं आपके, ये तीनों मिलके बनाते हैं दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। क्लियर हुई बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड हैं, सलाइवरी में फर्स्ट पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल ग्लैंड जो हैं वो आपके रहते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, कौन से ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। मुंह में से सलाइवा है ना, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिक्रीशन है, सिक्रीशन है ना, समझ लो। ग्लैंड्स की मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट आता है ना, पसीना कहाँ से आता है, कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस स्वेट को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आपके सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो कि ऑयल, आपने देखा होगा ना किसी की बहुत ऑयली स्किन होती है, गर्मियों में ऐसा लगता है कि यहाँ पे तेल लगा के आए हैं, ठीक है। सो वो कौन से ग्लैंड्स हैं, वो आपके सिबेशियस ग्लैंड्स रहते हैं। नाउ अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो ये तीन हैं, कौन कौन से, पैरोटिड, देन सब मैंडिबुलर, यहाँ पे लोअर जॉ पे, सब लिंगुअल। क्या करेंगे, सलाइवा की सिक्रीशन करेंगे। तो डेली सिक्रीशन कितनी होती है सलाइवा की, अगर हम देखें दैट इज 1500 ml। पूरे दिन में आपके मुंह में कितनी सलाइवा की, क्योंकि सलाइवा बनता है हम एनगल्फ कर लेते हैं, बनता है एनगल्फ कर लेते हैं, साथ में अगर आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो उसके साथ जो है मिक्स होता है। हर यू कैन से मैस्टिकुएट करने में, फूड को सॉफ्ट करने में, उसमें सब में हेल्प आती है। सो डेली सिक्रीशन ऑलमोस्ट जो है 1500 ml के अराउंड होती है। पीएच कितनी होती है सलाइवा की, 6.8, दैट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, बेसिक नहीं है सलाइवा, कैसा है, स्लाइटली एसिडिक।
कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि लेवल जो है आपके मास्टर कैडर के क्वेश्चंस का दैट इज हाई। अब वो हाई हो चुका है, उसी अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रिपरेशन करने की नीड है। वाटर कंटेंट कितना है, दैट इज 99.5% जो है वो आपका वाटर कंटेंट रहता है। बाकी क्या है, बाकी मेजर एक एंजाइम आती है, कौन सी एंजाइम पढ़ा भी होगा आपने, सलाइवरी अमाइलेस। कौन सी एंजाइम है सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेस। अब एंजाइम है तो क्या करेगी, जो आप खाना खाते हो ना उसमें से कुछ ऐसा खाना है जो कि उसको बहुत पसंद है। कौन सा खाना है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम पढ़ेंगे। शुगर्स बहुत पसंद है उसको, तो उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। दूसरा नाम क्या है सलाइवरी अमाइलेस का, दैट इज टाइलिन। ये भी पता होना चाहिए, कई बार सलाइवरी अमाइलेस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेस ना लिख के क्या लिख देगा, टाइलिन लिख देगा। आप तो सोचोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कौन सी नई एंजाइम जो है डिस्कवर हो गई। ठीक है, नई नहीं है, पुरानी ही है, उसी का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेस का ही क्या नाम है, टाइलिन। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से बनती है, पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ से रिलीज होती है, बेसिकली यहाँ से जो ये वाले ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में ही रोल प्ले करती है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर। नेक्स्ट क्या क्या प्रेजेंट है सलाइवा में, और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं जिसमें लाइजोजाइम्स है, लेक्टोफेरिन है, थाइनोसाइनेट्स हैं, कुछ आयंस हैं, बफरिंग एजेंट हैं, क्यों, क्योंकि पीएच को मेंटेन करके रखना है। एक एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgA, किसमें, सलाइवा में। नेक्स्ट म्यूकिन है, म्यूकस जो है बेसिकली जो लुब्रिकेट करता है फूड को। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है वो भी आपके होते हैं। हाँ जी, क्लियर हुई होपफुली यहाँ तक बात। नेक्स्ट देखिए पैरोटिड ग्लैंड्स। अब पैरोटिड जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लो, ये है आपके पैरोटिड, ये वाले। फर्स्ट हम बात करें, पहले तो सलाइवा की कॉम्पोजिशन देखिए, अब ग्लैंड्स देखते हैं। फर्स्ट है आपके पैरोटिड ग्लैंड्स। अब पैरोटिड जो है ये पार वर्ड से आया है जिसका मतलब है नियर, एंड ओटेड वर्ड का मतलब है ईयर। कहाँ पे होंगे, जो कान है ना यहाँ पे बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से, पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, सो फ्रंट ऑफ ईच ईयर, आपका कान जो है ना यहाँ पे फ्रंट पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से, हर एक इस साइड होते हैं, एक इस साइड होते हैं, दोनों साइड होते हैं, कौन से, पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार सोचो क्वेश्चन ही आ गया, बताइए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे, पैरोटिड ग्लैंड्स। यहां पे भी मैं मेंशन कर देती हूं, दैट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, एंड क्या करते हैं, 10% ऑफ द सलाइवा जो है उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उनका डक्ट, अब देखो ये सारे कौन से ग्लैंड्स हैं, ये हैं आपके एक्सोक्राइन। कौन से है, एक्सोक्राइन, मतलब इनके पास डक्ट प्रेजेंट है। डक्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, सारी सिक्रीशन को वहीं पे रिलीज करेंगे। तो इनके डक्ट को क्या बोला जाता है, सबका अलग अलग डक्ट होगा ना, अदरवाइज तो सारी सिक्रीशन मिक्स हो जाएंगी, हमें तो अलग अलग चाहिए। सो इनके डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टेंसन्स डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ से दो चीजें, एक तो लार्जेस्ट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन से फ्रंट ऑफ ईच ईयर, सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड इनके डक्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सब मैंडिबुलर कहाँ पे है, लोअर जॉ के यहाँ पे देखो, ये है सब मैंडिबुलर, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये कहाँ पे लोकेटेड है, एंगल्स ऑफ लोअर जॉ, और ये सेकंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। फर्स्ट पैरोटिड थे, सेकंड सब मैंडिबुलर है, उसके बाद सबलिंगुअल होते हैं आपके जो टंग के पास प्रेजेंट होते हैं। देखिए वो सिर्फ 10% सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे थे, ये 70% ऑफ द सलाइवा। ठीक है, और इनका डक्ट कौन सा है, दैट इज वार्टन्स डक्ट। अब ये चीजें आपको यहाँ से लर्न ही रखने की है। कैसे रख सकते हो, आप एक पेपर लो, उसमें आप सेक्शंस जो है वो डिवाइड कर दो, उसके बाद आप वहाँ पे बेसिकली ग्लैंड्स लिखो, कौन से उनके डक्ट्स हैं, कितने % सलाइवा जो है वो उनकी फॉर्मेशन करें। ऐसे जो है फ्लो चार्ट के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, बट जो सेक्शनल है रो एंड कॉलम्स में, उसमें ज्यादा ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल, लिंगुअल वर्ड हम टंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टंग के बिलो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन, दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तीनों क्या कर रहे हैं, सलाइवा की प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। देखो 10% पैरोटिड करते हैं, 70% आपके जो है सब मैंडिबुलर करते हैं, 5% जो है वो कौन करता है, सबलिंगुअल। क्लियर हुई बात। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लार्जेस्ट पैरोटिड, सेकंड लार्जेस्ट सबमैंडिबुलर, सबसे स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल। इनके डक्ट्स को क्या बोलते हैं, डक्ट्स ऑफ रिविनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डक्ट्स याद करने हैं। कितने % सलाइवा की फॉर्मेशन हो रही है, देखो ये पीपीटीज जो है ना, दे आर ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्प नोट्स।
ये आपको यहाँ से फिर स्किप नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपकी क्रिस्प फॉर्म में चीज़ें दे रखी है, नोट्स फॉर्म में ही मैं यहाँ पे चीज़ें लाई हूँ। क्लियर? चलिए, सो ये अगेन पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, लिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट जो है वो मेंशन्ड है। लोकेशन ऐसे आप भी बना के जो है लर्न कर सकते हो। फर्स्ट देखो क्या है लोकेशन, कहाँ पे है पैरोटिड, नियर ईयर, यहाँ पे चीक्स के पास। नेक्स्ट सबमैंडिबुलर, लोअर एंड अपर जॉ के यहाँ पे। नेक्स्ट बिलो टंग, सबलिंगुअल। साइज ये आपके लार्जेस्ट हैं, ये आपके सेकेंड लार्जेस्ट, मीडियम साइज, ये स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसी ऑर्डर में चलो। नेक्स्ट डक्ट, स्टेंसन डक्ट, वॉटन्स डक्ट, डक्ट्स ऑफ रिविनस। नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ डक्ट कहाँ है, नियर वेस्टिबुलर, ये चाहे आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सलाइवा 25%, 70%, 5%। नेक्स्ट नर्व कंट्रोलिंग द सिक्रीशन, ये भी आप कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा आपकी कंपैरेटिव चार्ट है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीजें आपकी रहती हैं। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिवर की। ठीक है, अब लिवर जो है वो भी कैसा है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसीडर करें तो उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो रहता है वो कौन सा है, वो लिवर ही है। और उसका मेजर रोल कहाँ पे आता है, डाइजेशन में आता है। अब उसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ ऐसे यू कैन से सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कफर सेल्स बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कफर सेल्स कहाँ के, लिवर साइनोसॉइड्स के। वो क्या करते हैं, एज अ फेगोसाइट्स एक्ट करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, डेड सेल्स और बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, ईट अप करके। बेसिकली दे आर एक्टिंग एज फेगोसाइट्स। कौन से सेल्स, कफर सेल्स ऑफ लिवर। क्लियर हुई बात। सेकंड वो क्या करते हैं, एक एंटीकोगुलेंट की भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हिपैरिन। कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, लिवर में ही प्रोडक्शन हो रही है। ये हम फंक्शनिंग बात कर रहे हैं अभी, ये ग्लैंड है क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक तो उसके पास कुछ सेल्स हैं, कफर सेल्स, जो एज अ फेगोसाइट्स एक्ट कर रहे हैं। एक एंटीकोगुलेंट है विच इज हिपैरिन, जो कि क्या करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड वेसल में अगर क्लॉटिंग हो रही है उसको यू कैन से प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज हिपैरिन। दो प्रोटीन्स की भी ये प्रोडक्शन करता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, जो कि अगेन आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उसमें आपकी आती हैं, एंड फिब्रिनोजन, जो कि क्या कर रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करती हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर हुई बात। सो देखिए लिवर आपका कितना इंपॉर्टेंट है, एंड लिवर को आपने बचा के ही रखना है। ठीक है, लिवर कैसे कैसे अफेक्ट होता है, दैट मच यू नो, राइट। सो आपने लिवर को प्रोटेक्ट करके रखना है। यहाँ पे देखिए ये आपके हिपेटोसाइट्स, जिनको हम लिवर सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके कफर सेल्स हैं, ये आपके एज अ फेगोसाइट्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आपके, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया या कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा उसको किल करते हैं। नेक्स्ट ये साइनोसॉइड्स हैं आपके, एंड बाइल डक्ट जो है। अब यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, जो हिपैटिक सेल्स है ना, मतलब लिवर सेल्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जूस है जो। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल। प्रोडक्शन लिवर में होती है लेकिन लिवर में स्टोर नहीं होता। ठीक है, प्रोड्यूस लीवर ने कर दिया, उसको स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा गॉल ब्लैडर में जाके। ठीक है, सो प्रोडक्शन बेसिकली लिवर में ही होती है, लेकिन उसके बाद उसकी स्टोरेज कहाँ पे है, दैट इज इन गॉल ब्लैडर। अब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, बाइल जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, लेकिन वो उसमें जो है कुछ पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। पहले देख लेते हैं लिवर जो है कितने ml, 500 to 1000 ml ऑफ बाइल जो है पर डे आपका सिक्रीट कर रहा है, जिसमें मेजरली आपका वाटर कंटेंट है अगर हम कंपोजिशन की बात करें, साथ में कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, एंड बाइल पिगमेंट्स हैं। कौन से बाइल पिगमेंट्स हैं, दो मेजर बाइल पिगमेंट्स रहते हैं। कौन कौन से, बिलीरुबिन एंड यू कैन से बिलीवर्डिन। जो येलोइश कलर का है बिलीरुबिन है, ग्रीनिश कलर का है बिलीवर्डिन है। ठीक है, ये आपके पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये जो है लिवर के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सोचोगे इनका रोल आएगा, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिवर। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे देखिए बाइल जो है वो लिवर में बन तो रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में जाके। कहाँ पे हेल्प करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बाइल जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नाउ इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो आपका फैट ग्लोब्यूल है, जैसे लिपिड्स हैं, उसके बाद फैट्स जो है उसकी मोनोमरिक यूनिट जो है वो बन के लिपिड्स बनाती हैं, उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज इमल्सिफिकेशन। कौन कर रहा है, कर रहा है बाइल।
क्लियर। तो डाइजेशन में ऐसे हेल्प करता है कि चीज की फैट्स की डाइजेशन में इसका रोल आता है, बाकी जगह इसका रोल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है एंड बाइल पिगमेंट्स हैं। कौन से, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्लियर हुई बात, दैट इज लिवर। नेक्स्ट देखिए पेनक्रियास। पेनक्रियास भी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे देखो ये पेनक्रियास है, यहाँ पे स्टमक होता है ना, स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, कौन, दैट इज पेनक्रियास। क्लियर। अब ये ऑर्गन जो है आपका इलोंगेटेड है, येलोइश है, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे डायमेंशंस दी है, नॉट नेसेसरीली लर्न करनी है, बस पता होना चाहिए। अब इसके जो है पेनक्रियास के एंडोक्राइन भी फंक्शन है, एक्सोक्राइन भी है। अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब यहां से एंडोक्राइन से कुछ हार्मोन रिलीज करता है पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा है, हाँ जी, अगर मैं आपको बताऊं पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा है, दैट इज इंसुलिन। कौन सा है, इंसुलिन है, दैट इज व्हाट, पेनक्रियाटिक हार्मोन। पेनक्रियास का हार्मोन जो है वो कौन सा है, इंसुलिन है। और एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो डक्ट्स में रिलीज करता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन सा ग्लैंड है जो कि कैसा है, बोथ एक्सो एंड एंडो, जिसका फंक्शन रहता है, दैट इज पेनक्रियास। ये भी आपको जो है वो पता रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यही क्वेश्चन आ सकता है, नेम द ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है। नेक्स्ट, कितने ml टू पेनक्रियाटिक जूस, 500 to 800, ये भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक जूस की हम बात करें, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। दो रहती हैं, एक इनएक्टिव एक एक्टिव। इनएक्टिव में आपकी आती हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेस। यहाँ पे अमाइलेज हो गए, प्रोटीएस हो गए, लाइपेस हो गए। ठीक है, तो इनका फंक्शन जो है फिर हम डिटेल में डाइजेशन में पढ़ेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।